नमस्कार। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका और भारत के बीच एग्रीकल्चर के क्षेत्र में समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत भारत 45-50 लाख बिलियन डॉलर का अमेरिका के पास निर्यात करेगा एग्रीकल्चर का, और 45 लाख बिलियन डॉलर का भारत अमेरिका निर्यात करेगा भारत का। तो किसको घाटा हो सकता है? यह जो समझौता है बिल्कुल, अगर हिसाब भी भारत के किसान के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत गलत समझौता है। क्योंकि अमेरिका की जो खेती होती है हाई जेनेटिक खेती होती है, वहाँ पर भारत से काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी है। उदाहरण के लिए अगर चावल अमेरिका में 20 रुपये के जी बिकता है, वो चावल जब निर्यात करेगा भारत में तो चावल 20 रुपये के जी बेचेगा। अगर गेहूँ निर्यात करेगा तो गेहूँ 12 रुपये के जी बेचेगा। कहने का अर्थ हुआ कि अमेरिका में जो खेती की जाती है वहाँ जेनेटिक जो बीज होता है उसका पैदावार काफ़ी अधिक होता है बनस्पत किसके अपेक्षा, भारत की अपेक्षा। तो भारत के किसान जो गेहूँ उपजाएंगे, भारत के किसान जो धान उपजाएंगे, और भारत के किसान जो अन्य फसल उपजाएंगे, अगर कोई को 12 रुपये के जी अगर गेहूँ मिलता है या 13 रुपये के जी और 20 रुपये के जी चावल अगर मिलेगा तो उपभोक्ता किसको खरीदेगा? कोई भी कंज्यूमर होता है मार्केट में सस्ता सामान देखता है। और अगर क्वालिटी एक ही है, जैसे मोबाइल ले लीजिए ना, अभी भारत में चाइना के मोबाइल कितना भरा पड़ा है? भरा पड़ा है ना चाइना के मोबाइल, क्योंकि सस्ता खरीदते हैं। अब देखिए दिवाली के अवसर पर फटाखा का बिक्री होता है, तो चाइनीज फटाखा का हम बहुत खरीदते हैं क्योंकि उसको बनाने में कम खर्च होता है, कम कीमत पर बेचता है। जैसे कि 1 एकड़ में, अगर भारत में 1 एकड़ में गेहूँ उपजाया जाए तो मान के चलिए 1 एकड़ में गेहूँ जाने में खर्च है 10,000 रुपया, उदाहरण के लिए। उसको जोताई है, खाद है, पानी है, सब में। और अमेरिका में 1 एकड़ खर्च, एक एकड़ खेती करने में गेहूं का उपज होगा, कितना खर्च होगा? इनमें 10,000 से मान लीजिए 5,000 रुपया, 5,000 रुपये का उदाहरण के लिए होगा ही खर्च। यहाँ पर जो पैदावार होगा 1 एकड़ में मान के 20 कुंटल गेहूं होगा 1 एकड़ में, या 15 कुंटल, 18 कुंटल मानिए 1 एकड़ में। यहाँ 1 एकड़ में कितना होगा? 14 कुंटल होगा, चाहे 12 कुंटल होगा। क्यों होगा? यहाँ जो हाइब्रिड की खेती की जाएगी, उन्नत टेक्नोलॉजी का जो बीज होगा भारत के बीज से अच्छा रहता है। हाइब्रिड बीज है, टेक्नोलॉजी भी ऊंचा है। तो ये भी कोई वस्तु कोई मार्केट में, अगर इंडिया के मार्केट में बेचेगा तो कम कीमत पर बेचेगा, तो पर इसको क्या होगा? फायदा होगा। और ये जो जाएगा भारत वहाँ बेचने पर, यहाँ कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो इकोनॉमिक्स के परिभाषा है कि जहाँ वस्तु सस्ती होती है मार्केट में, वहीं पर कंज्यूमर खरीदता है। किसी वस्तु का अगर मान के चलिए अभी 20 रुपये के जी गोभी है, और कोई तो अभी कोई कम खरीदेगा कहीं भी देहात में। अगर यही कोई 5 रुपये के जी होगा तो कोई ले लेगा, भाई खरीद लेते हैं गोभी। अभी 100 रुपये के जी अगर हो जाए, मटर हो जाए, और कहीं यही मटर हो जाएगा 40 रुपये के जी, कौन खरीदेगा 40 रुपये के जी बोला? तो ऐसी स्थिति में जो एग्रीकल्चर पर समझौता हुआ है, जब कहीं ना मुक्तापूर्ण समझौता, या किसके हानि हो सकती है? भारत को, या किसके दबाव में भारत किया है समझौता? एस जयशंकर से जब पत्रकार पूछा कि समझौता क्यों किया गया है, भारत में इससे क्या लाभ है, तो एस जयशंकर क्या बोले जानते हैं? एस जयशंकर बोले कृषि मंत्री से पूछ लीजिए। और जब कृषि मंत्री से पूछा गया तो क्या कि एस जयशंकर विदेश मंत्री वही ना समझौता किए होंगे? तो देखिए किस ढंग से डील हुआ है, यह भी जान लीजिए। सबसे पहले जो हरित क्रांति चली थी अमेरिका से चली थी, मैक्सिको शहर से नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। ये बहुत विकसित देश है जी अमेरिका। यहाँ की जनसंख्या भी कम है और खेती भी अधिक एरिया में होता है भारत से। अधिक एरिया में खेती होने के कारण यहाँ के मैक्सिमम व्यक्ति अमीर है,
या मिक्स में व्यक्ति गरीब है, तो ये लोग क्या सोचेगा कि चलो कौन भारत, अगर हमारे भारत का सामान आएगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट आएगा, अमेरिका का अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट भारत में आएगा और कम कीमत पर मिलेगा, तो भारतीय प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो यहाँ के किसान को क्या हो जाएगा? भुखमरी की स्थिति होगा। कौन दवा में आके लोग समझौता कर लेता है, क्या कर लेता है, समझ में नहीं आता। क्या शासी सेनाएं नहीं लेता, या इस पर ब्रेन नहीं लगाया जाता, या दवा में समझौता कर लिया जाता है? कोई डील के बदले कोई डील समझौता होता है। क्लियर करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।